हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम क्या स्टडी करेंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6। तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, इसका नाम क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल, यानी लोगों की संख्या। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये आपका एक गाँव है, एक विलेज है। मैंने आपसे पूछा कि इसका पॉपुलेशन बताओ, तो आप क्या करोगे? गाँव में जो रहने वाले लोग हैं ना, उनको आप क्या करोगे बच्चों? काउंट करोगे। ठीक है, जैसे मान लो कि इस गाँव में रह रहे हैं 200 लोग, या फिर मान लीजिए 100 लोग रह रहे हैं, या फिर 50 लोग रह रहे हैं। ठीक है, जितने भी लोग रहते रहेंगे, जैसे मान लो इस गांव में है 80 लोग, तो आप क्या कहोगे? यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 80 है। ठीक है, तो ये होता है आपका पॉपुलेशन, यानी कि नंबर ऑफ पीपल। ओके, तो हम यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इंडिया की पॉपुलेशन भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो ब्राजील है ना, इसके भी पॉपुलेशन को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और ये पूरा चैप्टर हम इसी एक ही लेक्चर में खत्म कर लेंगे। हमें 2 लेक्चर मतलब 2 लेक्चर इसके नहीं आएंगे, बस एक ही वीडियो है जिसमें आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। ओके, तो चलो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिएगा, जो पॉपुलेशन है ना, वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। अच्छा, ऐसा क्यों बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है? वो इसीलिए बोला है क्योंकि जब आपके देश में लोग रहेंगे, है ना, जब वहां पे लोग रहेंगे तभी तो आपके देश का जो डेवलपमेंट है वो हो पाएगा। क्योंकि आप सोचो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये एक कंट्री है और यहाँ पे एक दूसरी कंट्री है। ठीक है, देखो इस वाली कंट्री में कोई लोग ही नहीं है, ये पहली वाली कंट्री में पॉपुलेशन है, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, बट यहाँ पे समझिए कि कोई है ही नहीं। तो जब लोग नहीं रहेंगे तो ये कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे ना कुछ काम हो पाएगा, ना कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि किसी भी कंट्री के लिए पॉपुलेशन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स के तौर पर काम करता है। ठीक है, एंड समझिएगा इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाती हूँ, आप जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका पहली कंट्री, ये आपकी दूसरी कंट्री। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन है ना, उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यानी कि आपके पास जो पॉपुलेशन है ना, वो कैसा होना चाहिए? क्वालिटेटिव, यानी उनके अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होनी चाहिए। जैसे ये जो पहली वाली कंट्री है ना, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके अंदर मतलब सारे के सारे कैसे लोग हैं भाई? पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा खासा इन्होंने पढ़ाई की है, इनके पास स्किल्स भी है, यानी हुनर भी है, काम भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये दूसरी वाली जो कंट्री है ना, यहाँ पे समझिएगा कि सारे बस बूढ़े बूढ़े लोग ही भरे हुए हैं, यानी बूढ़े लोग यहाँ पे ज्यादा है और जो बच्चे हैं ना, ठीक है, चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे भी यहाँ पर क्या है? ज्यादा है। तो मुझे एक बात बताओ, और यहाँ पे यंग पीपल ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ना यंग लोग ज्यादा है और यंग लोग में भी इनकी क्वालिटी कैसी है? वो भी हाई क्वालिटी की है, यानी कि सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं और इनके अंदर स्किल्स भी है। तो बताना जरा, कौन से कंट्री का विकास हो पाएगा? किसका डेवलपमेंट तेजी से होगा? भाई इसका होगा, क्योंकि यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है, इसके साथ साथ उनके पास डिग्रियां भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे भी हैं। लेकिन इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे बूढ़े बूढ़े लोग भरे हुए हैं, 60 साल के ऊपर वाले, और ये छोटे बच्चे। तो 60 साल के ऊपर और ये छोटे बच्चे, ये कुछ काम वाम करते नहीं है ना, कैसे काम कर पाएंगे? तो इसीलिए इस कंट्री का डेवलपमेंट क्या होगा? धीरे धीरे करके होगा। तो देखो, पॉपुलेशन रहने से नहीं होता है, जो आपके पास पॉपुलेशन है ना, उसकी क्वालिटी देखो कि क्वालिटी कैसी है। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है आपके कंट्री का डेवलपमेंट। ओके, इकोनॉमिक हो या फिर सोशल डेवलपमेंट हो, वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? ओके जी, अब चलिए हम इंडिया की जरा बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो आपके सामने 2 मैप है जिसमें बताया गया है इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, तो जरा हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पे आप लाइन देख रहे हो ना, लाइन नहीं, ये बिंदु, ठीक है, ये जो एक पॉइंट है ना, 1 डॉट, किसको बता रहा है? 2 लाख लोगों को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? आप देख करके समझ गए होंगे सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पर है पॉपुलेशन की। ये देखो, ये जो हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है ना, यहाँ पर हमें काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। और सबसे स्पेस कहाँ पर है, यानी कम कहाँ पर है? तो देखो ये जो हिमालयन रीजन है, यहाँ पर और यहाँ पर, है ना, पॉपुलेशन काफी कम है। ठीक है, तो भाई इसके पीछे का कारण है, क्या कारण है? देखो पॉपुलेशन जो हम देखते हैं ना, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे बहुत डेंस पॉपुलेशन है, कहीं पे स्पेस है। तो इसके पीछे के कारण है, देखो पहली बात तो फिजिकल कंडीशन, यानी कि वहाँ का फिजिकल कंडीशन कैसा है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो ये जो हिमालय वाला हिस्सा है ना भाई, इसका फिजिकल कंडीशन कैसा है कि वहाँ पे बस पहाड़ पहाड़ ही भरे हुए हैं। ठीक है, तो पहाड़ों पे देखो, पहाड़ है, अगर वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं तो वहाँ पे रोड्स बनाना, ठीक है, या फिर कुछ भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम करना वहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है,
तो इसीलिए, और वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत ठंडा ठंडा रहता है, इसीलिए वहाँ पे पॉपुलेशन कैसा है भाई, स्पेयर से आप देख सकते हो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, फिजियोग्राफिक कंडीशन ही वैसा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात करूँ, यानी ये वाले साइड की, तो यहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा क्यों है, बिकॉज ये वाला जो रीज़न है ना, ये लोगों के रहने के लिए फेवरेबल है। यानी कि यहाँ पे देखो, पहली बात तो यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन भी ठीक ठाक है, लोग रह सकते हैं, बारिश भी यहाँ पे प्रॉपरली होती है। इसके अलावा और भी कारण हो सकता है, और यहाँ की जो लैंड है वो कैसा है, वो प्लेन है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, खेती लायक जो लैंड है वो, मतलब फर्टाइल लैंड यहाँ पे अवेलेबल है, इसके कारण लोग जो है वो यहाँ पे ज्यादातर करके बसे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं मुंबई के इलाके की बात करूँ तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, मुंबई, चेन्नई हो गया, पुणे हो गया, ठीक है, पुणे, और उसके साथ साथ कोलकाता, ठीक है, वेस्ट बंगाल है ना, कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता है वहाँ पे भी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। तो भाई इसके पीछे का कारण यही है कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ही वैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन, फिजियोग्राफिक कंडीशन, इसके साथ साथ जो हमारे ट्रेड वगैरह है ना, ये भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि आप सोचिए जहाँ पर इंडस्ट्रीज लगी होंगी, जहाँ पर लोगों को काम मिलेगा, वहीं पे तो जाएंगे रहने के लिए ना। मुंबई में हमें इतना ज्यादा पॉपुलेशन क्यों दिखाई देता है, क्योंकि मुंबई में इंडस्ट्रीज वगैरह है, एंड दिल्ली में भी देखो, दिल्ली में भी पॉपुलेशन क्यों दिखता है, क्योंकि लोग जो हैं वो काम करने के लिए दिल्ली जाते हैं, क्योंकि उनको वहां पे काम मिलता है, इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं अलग अलग प्रकार की, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, समझ आया। इसलिए यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन हमें देखने मिल रहा है, और मुंबई, चेन्नई जैसे इलाके में भी और दिल्ली जैसे इलाके में भी हमें ज्यादा पॉपुलेशन देखने मिल रहा है। इसके अलावा कोलकाता में भी देख पा रहे हैं, ठीक है, समझ आया। ओके, तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी को बताया गया है, तो दोनों सेम नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब कहाँ कहाँ पे पॉपुलेशन कैसी है वो इसमें बताया गया, इसमें डेंसिटी बताया गया। डेंसिटी मतलब यहाँ पे ना पॉपुलेशन का डेंसिटी कितना है, यानी कि घनत्व कितना है, ठीक है, मतलब लोग कितना रह रहे हैं। अब समझिएगा, देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, मैंने आपको कारण भी बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है इस वाले रीजन में, यहाँ पे देखो ये थोड़ा बहुत कम है, ठीक है, फिर इस वाले रीजन में भी थोड़ा बहुत कम है, बाकी महाराष्ट्र में तो भाई ज्यादा रहेगा ही, है ना, यहाँ पर। फिर कर्नाटक, ये देखो अगेन तमिलनाडु और केरल में ज्यादा पॉपुलेशन है, वेस्ट बंगाल में भी है ना पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आप इस प्रकार से इसको देख करके समझ सकते हो। और ये मैप रीडिंग आपको आता है ना, हमने क्लास 9th का जो पहला चैप्टर था डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स, उसमें हमने सीखा था अलग अलग टाइप के मैप, ठीक है। उसमें हमने ये टाइप का भी मैप देखा था, कोरोप्लिथ मैप, है ना, जिसमें क्या किया जाता है, जैसे अगर ये वाला आपको मैप ड्रॉ करना है तो पहले क्या करेंगे, पूरा डेटा निकालेंगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, राइट, और तब जाके उसको प्रॉपरली डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 डिवीजन किए गए हैं, तो अगर पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऊंचा नीचा है, तो और भी इसके डिवीजन किए जा सकते हैं, 5 या फिर 6, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका जो डार्क मतलब कलर है वो डार्क होते जाता है। पहले देखो क्या है, लाइट है, फिर देखो उससे थोड़ा सा डार्क हुआ, उससे थोड़ा सा डार्क हुआ, और ये सबसे ज्यादा डार्क हो गया। तो जहाँ पे मोर देन 500 पॉपुलेशन डेंसिटी है पर किलोमीटर में, पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी ये मान लीजिए इधर से भी 1 किलोमीटर, 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 इसको हम क्या कहेंगे, पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 500 से भी ज्यादा, ठीक है। वो एरिया कौन सा है, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली भी इसमें आ गया, उत्तर प्रदेश भी आ गया, बिहार भी आ गया, वेस्ट बंगाल भी आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 251 to 500, यानी 1 स्क्वायर पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में, ठीक है, मतलब स्क्वायर चारों तरफ से वो होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, इधर से भी एक, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो इसमें 251 से 500 के बीच में जो लोग रहते हैं वो एरिया कहाँ कहाँ पे आ जाता है, तो वो हमारा महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड हो गया और आसाम हो गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आप और भी यहाँ पे देख सकते हो, और ये जो मैप है इसको रीड करके समझ सकते हो, ठीक है। चलो भाई, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब जरा हम चलते हैं अपने ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो देखो बच्चों, मैं अगर आपको एक बात बताऊं, जैसे कि अब हमें कैसे पता चलता है कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है या फिर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी है, तो इसके लिए क्या किया जाता है ना, सर्वे करवाया जाता है। यानी कि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, हर 10 साल में पॉपुलेशन की काउंटिंग करवाई जाती है कि देश में पॉपुलेशन कितनी है, और इसको काउंट करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार अगर कोई पॉलिसीज वगैरह बना रही है तो उसके लिए उनको पॉपुलेशन का मतलब अंदाजा तो होना चाहिए ना, ठीक है। उस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी पॉलिसी लगानी है, कौन सी पॉलिसी नहीं लानी है, ये सब कुछ, ठीक है। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है पॉपुलेशन को समझना। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, उसी प्रकार से ब्राजील में भी 10 साल में क्या किया जाता है, पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं, देखो इंडिया में हम लोग कब कब ये काउंटिंग देखते हैं। तो देखो इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो सेंसस मतलब वही पॉपुलेशन की जो काउंटिंग की जाती है उसकी बात की जा रही है। जनगणना, इसको हिंदी में आप कह सकते हो जनगणना। तो कब की जाती है भाई जनगणना हमारे यहाँ पर? तो स्टार्ट ऑफ द डिकेड, यानी जब हमारा डिकेड शुरू होता है ना, डिकेड मतलब जो 10 साल का समय होता है ना उसको हम कहते हैं डिकेड, ठीक है। तो जब 10 साल मान लीजिए बीत गया, अब फिर से 10 साल मतलब अगला जो डिकेड है वो शुरू होने वाला रहता है, तब जाके ये काउंटिंग करवाई जाती है, ठीक है। जैसे कि 1961 यानी 1961, फिर 1971, उसी प्रकार से 1981, 1991, 2001, 2011 हमारे यहाँ पे लास्ट टाइम जो सेंसस है यानी जनगणना है वो कब हुई थी? 2011 में, ठीक है, जब मैं छोटी सी थी, मुझे याद है। हमारे घर पे आए थे सब लोग जनगणना वाले और पूछ रहे थे आपके घर पे कितने लोग रहते हैं, कौन कौन क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, और सारे बातें पूछ रहे थे। मैंने भी उनको नाम वगैरह बताया था जब मैं छोटी ही थी, ठीक है, 2011 की बात है। तो आप देख सकते हो ये। और फिर अगर मैं ब्राज़ील की बात करूं, क्योंकि ब्राज़ील और इंडिया का ही हम समझने वाले, तो ब्राज़ील में भी 10 साल के बाद ही क्या किया जाता है? काउंटिंग की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे डिकेड के स्टार्टिंग में और इनके यहाँ पे डिकेड के एंड में, जब डिकेड खत्म होने वाला रहता है तब, जैसे कि 1960 में हुआ था, 1970, फिर 1980, फिर 1990, 2000, 2010, 2020, ऐसे करके इनके यहाँ पे सेंसस जो है वो होता है, ठीक है, सेंसस को कंडक्ट किया जाता है, राइट। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पर, ठीक है। यस, आओ देखो इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, वो कितनी है? वो है 121 करोड़, यानी कि 121 करोड़ है हमारे देश की पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011। लेकिन अब भी क्या चल रहा है भाई? अब भी चल रहा है 2024। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। ये 2011 की बात है, ठीक है, 2011, और अब चल रहा है 2024। तो यहाँ पे पॉपुलेशन अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हम ना पूरे विश्व में नंबर 1 पे आ चुके हैं, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे हमारा देश आ चुका है पॉपुलेशन के मामले में। लेकिन 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो हम दूसरे नंबर पे थे। तो अभी आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है हम वही पढ़ेंगे, 2011 वाला ही पढ़ेंगे। अभी का कैंसिल करो, बस ये जनरल नॉलेज के लिए रखो, ठीक है। चलो देखो, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में इंडिया कौन से नंबर पे है? सेकेंड नंबर पे। पहले नंबर पे कौन? चाइना, ओके। देखो इंडिया के पास जो ना मतलब लैंड है पूरे, देखो मान लो पूरे विश्व में जितना भी लैंड है पूरे वर्ल्ड में ये पूरा है, ठीक है। तो अब इंडिया के पास इसमें से कितना परसेंट है भाई? तो इंडिया के पास है 2.4%। जैसे ये जो है ना ये पूरा होता है 100%। 100% में से हमारे पास लैंड कितना है दोस्तों? तो हमारे पास लैंड है 2.41% ऑफ लैंड एरिया ऑक्यूपाइड बाय द इंडिया, ठीक है। इतना है हमारा इंडिया, बराबर। यानी अगर आप देखोगे एरिया के मामले में ना तो हमारा जो कंट्री है वो आता है 7th नंबर पर, ठीक है। अच्छा, अब पॉपुलेशन की मैं बात करूं, देखो हमारे यहाँ पे एरिया तो है 2.41%, लेकिन वर्ल्ड का जो पूरा पॉपुलेशन है, जैसे मान लो ये पूरा आपका वर्ल्ड है, वर्ल्ड का पॉपुलेशन है 100%, तो इसमें हमारा कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? हमारे देश से कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है पॉपुलेशन? तो देखो भाई 17.5%। तो ये कुछ डेटा है जो याद रखना, ठीक है। हमारे पास एरिया कितना है? 2.41%, और पॉपुलेशन में कितना हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के? 17.5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ठीक है। एंड इंडिया का जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है एज पर द 2011 सेंसस की 1 पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो 382 पर्सन्स आर देयर, मतलब 382 पर्सन्स 1 पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। जैसे इधर से भी 1 किलोमीटर, इधर से भी 1 किलो, इधर से भी, तो इतने एरिया में रहेंगे 382 लोग, ओके। तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से काउंटिंग की गई है, पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से। समझ में आया? चलिए, तो ये बात हो गई। आओ अब और कुछ बातें समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है ना बच्चों, वो कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी अनइवनली का मतलब क्या हुआ? असमान रूप से। जैसे कहीं पर तो हम देखेंगे तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कहीं पे आप देखोगे तो पॉपुलेशन है ही नहीं, कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे थोड़ा मीडियम है ना, यानी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो भाई इसके पीछे का कारण क्या है? बता दिया था मैंने आप लोगों को। द मेन रीजन इज फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी कैसा है? पहाड़ पर्वत ये सब अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्लाइमेट कैसा है? तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड फर्टाइल लैंड, प्लेन लैंड और वाटर की
उपलब्धता यानी वाटर की अवेलेबिलिटी, इसके अलावा ह्यूमन सेटलमेंट्स कहा गया, ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन दिस पार्ट्स फॉर मेनी सेंचुरीज। यानी कहने का मतलब क्या है कि जहां पर फर्टाइल लैंड होता है, प्लेन लैंड होता है, ठीक है, जैसे हमारा नॉर्दर्न प्लेन है ना, वो कैसा है, वो एक तो फर्टाइल भी है, प्लेन भी है, तो इसीलिए वहां पे पॉपुलेशन जो है वो हमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है। क्योंकि आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो मनुष्य है ना, इंसान, मानव, उन्होंने सबसे पहले कहाँ पे रहना शुरू किया था, तो जहां पे उनको मतलब नदियों के किनारे उन लोगों ने रहना शुरू किया था। कारण क्या था कि जब वो खेती करेंगे, अब नदियों के किनारे फर्टाइल लैंड भी होता है और उनको पानी भी इजीली मिल जाएगा अगर वो रिवर के किनारे रहेंगे, वहीं पे उन लोगों ने रहना शुरू किया था, ठीक है ना, क्योंकि वो मतलब उनकी जो भी जरूरत थी उसकी पूर्ति वहां से हो सकती थी। तो सेम चीज इसमें भी है, अगर मतलब जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है वहां पे सारी चीजें इजिली अवेलेबल है, इसलिए वहां की पॉपुलेशन काफी ज्यादा हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है, ओके। और देखिएगा और भी कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, विच आर फार्मिंग, ठीक है, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन गॉट कंसंट्रेटेड इन फ्यू प्लेसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द कंट्री, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, यहाँ पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है क्योंकि इंडस्ट्रीज, ट्रेड है वहां पर, ठीक है, तो ये सब कुछ। फिर यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब इसका अपोजिट साइड अगर आप देखेंगे तो जो माउंटेनियस रीजन है, माउंटेनियस हिली रीजन यानी जो पहाड़ पर्वत वाले रीजन है, और जो ड्राई डेजर्ट एरियाज हैं यानी जो सूखे वाले प्रदेश हैं, ठीक है, और जो डेंस फॉरेस्ट एरियाज है मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट वगैरह है, वहां पे पॉपुलेशन कैसी होती है भाई, स्पेयर्स होती है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी होती है, स्पेयर्स, मतलब ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन हमें देखने के लिए मिलती नहीं है, बिकॉज ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज एंड टफ लाइफ, मतलब वहां पे आना जाना कठिन हो जाता है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज, वहां पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं, एंड दीज आर द मेन रीजंस विच अफेक्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी, और आप कह सकते हो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बस ऑफ द कंट्री, ठीक है, समझ में आया। तो ये है आप लोगों का इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में। तो ये जो कुछ 2-4 चीजें हैं जो अपने दिमाग में रखिएगा, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो यहाँ पे देख लेना, और डेटा कैसा है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 382, ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है एज पर द 2011 सेंसस, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों ब्राजील की। ये लीजिए यहाँ पे ब्राजील आ गया आप लोगों के सामने, यहाँ पर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्राजील एंड दिस इज व्हाट पॉपुलेशन डेंसिटी इन ब्राजील, ओके। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे हम बात करेंगे, यस आप देख सकते हो ब्राजील की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, मतलब हमारे से ये बहुत पीछे है पॉपुलेशन के मामले में, सोचो हम सबसे आगे हैं, है ना, तो ब्राजील से तो आगे रहना ही है। देखो अगर मैं ब्राजील की बात बताऊं तो ब्राजील में ना ज्यादा पॉपुलेशन आपको कहाँ पे देखने मिलेगा, तो जो हमारे कोस्टल रीजन्स है ना, हाईलैंड्स के कुछ एरियाज और ये जो कोस्टल रीजन्स हैं, यहाँ पे आप ज्यादा पॉपुलेशन देखोगे, बाकी ये वाले हिस्से में पॉपुलेशन आपको देखने मिलेगा नहीं। वाई, बिकॉज रीजन है भाई, यहाँ पे देखो एक तो गियाना हाईलैंड आ जाता है, ऊपर से यहाँ पे क्या आता है, अमेजन रिवर बेसिन, ठीक है, और जो अमेजन का मैदान है ना, वहां पे ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे लोग जा ही नहीं पाते, सूरज की धूप नहीं पहुंचती, आप क्या पहुंचोगे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन देखो कितनी कम है। एंड डेंस फॉरेस्ट, डेंस पॉपुलेशन तो यहीं पर है, ये जो आप देख रहे हैं ना दिस कोस्टल रीजन और ये जो हाईलैंड का कुछ हिस्सा, यहीं पे आपको ज्यादा पॉपुलेशन देखने के लिए मिलेगा। देखो जैसे साओ paulo जो इलाका है एंड रियो डे जेनेरियो, यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पे कुछ कुछ पॉपुलेशन है, बाकी यहाँ पे तो सबसे कम है, आप देख करके इसको समझ सकते हो। तो द मेन रीजन इज वॉट, रेनफॉल हो सकता है इसका मेन रीजन, है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है कि नहीं, यहाँ पे ये वाले एरिया मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट एस्कार्पमेंट, यहाँ पे वो बारिश करवा देता है जो विंड्स बह करके जाती है, बराबर। और यहाँ पे ये कैसे, ये इनएक्सेसिबिलिटी है यहाँ पर, यानी वहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ब्राजील जो है ना, पूरे अगर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखोगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, ब्राजील में ही है ना। ब्राजील कहाँ पर आता है, वर्ल्ड मैप पे आप देखोगे तो जो ये नीचे की तरफ है, नीचे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश कौन है भाई, ब्राजील है, ठीक है। एंड सुनिएगा इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 90 करोड़ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2010। सोचो 90 करोड़, हमारी है 121 करोड़, बताओ। और ये 5वें नंबर पे आता है वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में भी एंड एरिया के मामले में भी। देखो हम एरिया के मामले में आते हैं 7वें नंबर पे एंड पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पे, और ब्राजील एरिया के मामले में भी 5वां और पॉपुलेशन के मामले में भी 5वां, ठीक है। चलो
ब्राजील ऑक्यूपाइज कितना लैंड ये ऑक्यूपाई करता है पूरे वर्ल्ड का 5.6% एंड 2.7% ऑफ वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये भी डेटा ही आप याद रखिएगा कि इसके पास लैंड कितना है, पूरे विश्व में जितने भी लैंड्स है उसका कितना प्रतिशत है इसके पास है 5.6%। बस ये कहने के लिए, क्योंकि आधा तो समझ लो, आधे से भी मतलब आधे से थोड़ा बहुत कम होगा, जो हमारा ये अमेज़न रिवर का बेसिन है ना उसने ही पूरा कवर कर लिया है, इसकी वजह से मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। तो ये बस कहने के लिए है, क्योंकि अमेज़न से वो पूरा भरा हुआ है। फिर जो पॉपुलेशन है वो कितना परसेंट है पूरे वर्ल्ड का, 2.78%। ये कंट्रीब्यूट करता है, हमसे तो कम ही कर रहे हैं, हम 17 पॉइंट कुछ कर रहे थे। ठीक है, एंड यहाँ पे डेंसिटी कितनी है भाई, हमारे यहाँ पे थी 382, इनके यहाँ पे 23 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। देखा, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी कितनी कम है। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन ब्राजील इज अनइवन, जैसे हमारे यहाँ पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन था ना पॉपुलेशन का, वैसे इनके यहाँ पे भी पॉपुलेशन कैसी है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, एंड द मेजॉरिटी ऑफ ब्राजीलियंस हैव कॉन्सेंट्रेटेड विद इन 300 किलोमीटर्स ऑफ द कोस्टल रीजन, मतलब ईस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑल्सो कॉल्ड द कोस्टल लोलैंड्स। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे ज्यादातर के जो पॉपुलेशन है ना, ये जो कोस्टल रीजन्स हैं उनके 300 किलोमीटर के दायरे में ही हमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है। क्यों ऐसा, इसके पीछे का कारण है वही रेनफॉल मैं आपको बता रही हूँ ना। ठीक है, तो वही बातें इसमें दी गई हैं। एंड देखिएगा, और यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहाँ पे लोग रहेंगे तो एग्रीकल्चर भी होगा, इंडस्ट्रीज भी लगेंगी, है ना, तो ये सब कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। एज अ रिजल्ट हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड हियर। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि इस वाले एरिया में जो कोस्टल रीजन्स है, यहाँ पर नॉर्थ में भी और साउथ में भी, यहाँ पर हमें ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, यानी दूसरी साइड में आप देखो, इंटीरियर ऑफ द अमेज़न बेसिन इज वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड। जैसे कि हमने देखा स्पेस मतलब जो अमेज़न रिवर का बेसिन था, जो प्लेन था, वहां पे पॉपुलेशन कैसी है भाई, बहुत विरल है, यानी ज्यादा यहाँ पे डेंसिटी है ही नहीं। आप देख लो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, कितनी कम है अमेज़न रिवर बेसिन में, है ना, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे वही बात दी गई है, बराबर। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अनफेवरेबल क्लाइमेट, है ना, क्लाइमेट वहाँ पे कुछ ठीक ठाक रहता नहीं है भाई, है ना, ये खतरनाक एरिया है, इसमें पाया जाता है एनाकोंडा, है ना, वहां पे कोई रहेगा तो वो इंसान कोई निकल जाएगा। ठीक है, तो कौन रहेगा, ये पेंटनल रीजन यहाँ पे आ जाते हैं तो इसमें तो कोई रहेगा नहीं। फिर ये अमेज़न बेसिन में भी पूरा एकदम घना घना जंगल है, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है, तो कौन रहेगा उसमें, है ना, कोई इंसान थोड़े ना रह पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे कोई है वो नहीं। ठीक है, एंड इसमें आप समझिएगा अनफेवरेबल क्लाइमेट हो गया, हैवी रेनफॉल हो गया, ज्यादा बरसात वहां पे होती है ना। मैंने आपको बताया था ना पिछले लेक्चर में क्लाइमेट वाले में कि अमेज़न बेसिन में लगभग 2000 मिलीमीटर तक की बरसात होती है, तो वहां पे ज्यादा बारिश भी होती है। एंड देखिए यहाँ पे एसेसिबिलिटी एंड डेंस फॉरेस्ट आर द बैरियर्स टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स हियर, देयरफॉर सेटलमेंट्स अकर ओनली इन फ्यू प्लेसेस इन द अमेज़न बेसिन। इसीलिए सेटलमेंट जो है अमेज़न बेसिन में बहुत कम जगह पे है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी है जहां पे आप पहुंच भी नहीं सकते। ठीक है, एंड समझिएगा द सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज लेस पॉपुलेटेड। जैसे कि जो सेंट्रल बीच वाला हिस्सा और ये जो वेस्टर्न वाला साइड है, यहाँ पे पॉपुलेशन बच्चे काफी कम है, देख सकते हो आप लोग सेंटर में और वेस्टर्न साइड में, राइट। ओके, फिर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द हाईलैंड्स ऑफ ब्राजील इज मॉडरेट, यानी जो ब्राजील का हाईलैंड है जो यहाँ पर आता है ना, तो यहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी मॉडरेट है, सामान्य है, इसमें कुछ आपको ज्यादा नहीं दिखेगा, है ना, मतलब लगभग ठीक ठाक है। कोस्टल रीजन में ज्यादा है, साओ पोलो में तो सबसे ज्यादा, एंड रियो डे जेनेरियो में भी ज्यादा है। ठीक है, यस, तो समझ आया। चलिए यहाँ पे क्या है, हाँ, सेंटा कैटरीना में भी है थोड़ी बहुत। ठीक है, समझ में आया, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ब्राजील का और इंडिया का जो पॉपुलेशन था उसको हमने समझ लिया। जो भी वहाँ पे डेटा दिया है स्टूडेंट, उसको आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है फिलअप्स के लिए या फिर ट्रू एंड फॉल्स के लिए, तो अच्छे से पढ़ो उसको। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हम ना कुछ चीजें और समझते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन को लेकर के, यानी पॉपुलेशन के और कौन कौन से घटक हैं उनको जरा हम देखते हैं। तो पहला यहाँ पर आता है दोस्तों सेक्स रेशियो। नाउ व्हाट इज दिस, क्या है ये, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो आप लोगों ने क्लास 8th में, जहां तक मुझे याद है, पॉपुलेशन चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ा था। हमने पढ़ा था ना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है, फिर डेथ रेट क्या होता है, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हाँ, बर्थ रेट, डेथ रेट, फिर हमने ये देखा था, बहुत सारी चीजें हमने देखी थी, है ना।
तो उन्हीं वही है, यहाँ पे हमने सेक्स रेशियो भी पढ़ा था, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं, है ना, वही हमारा क्या होता है, पॉपुलेशन सेक्स रेशियो होता है। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे अगर मैं इंडिया की बात करूँ, देखो ये इंडिया का है, तो 2011 की मैं बात करूँ ना, तो हमारे यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो कितना था, तो देखो ये 940 से ऊपर गया है, यानी लगभग कहाँ पे, ये देखो 900, हाँ 950 960 के लगभग था, है ना, यानी हमारे यहाँ पे जो सेक्स रेशियो वो कितना होगा, वो यहाँ पे 940 के ऊपर तक जाएगा। ठीक है, देखो अलग अलग टाइम पे ये बदलते रह रहा है। जैसे 1991 में ये देखो यहाँ पर था, और 1961 में 940 था हमारा सेक्स रेशियो, और धीरे धीरे करके कहीं पे इसमें गिरावट आई, फिर जाके धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ उठा, और अभी ये 2011 में भी ऊपर की तरफ उठा था। लेकिन अगर मैं ब्राजील के सेक्स रेशियो की बात करूँ तो देखो ये इंडिया से बहुत मतलब इसमें सुधार है ना, यहाँ पे ज्यादातर जो है वो फीमेल्स ही पाई जाती हैं, यानी फीमेल्स यहाँ पे ज्यादा है। आप देख सकते हो इनका सेक्स रेशियो देखो 2011 में कितना था भाई, देख लो ये किसके बराबर है, ये आप देख सकते हो, मुझे तो ये 1080 के लगभग आ रहा है ना, बिल्कुल यहाँ पे देखो 1080 था इनका सेक्स रेशियो, आप देख करके इसको समझ सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे करके इनमें सुधार आया, पहले इतना था 1020 के नीचे, फिर ऐसे ऐसे करके पहले कांस्टेंट ही रहा, फिर एक ही बार इसने उछाल मारा 2001 से 2011 में पहुंच गया 1080 पर। ठीक है, यानी इसमें फीमेल ज्यादा है ब्राजील में, और मेल्स क्या है, कम है। लेकिन हमारे यहाँ पे भाई इसका अपोजिट है, मेल्स कम, मेल्स ज्यादा है एंड फीमेल्स क्या है, कम है। ठीक है, तो ये होता है आपका सेक्स रेशियो। समझ में आया, तो ऐसे करके निकाला जाता है। चलो अब इसका हम ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं जरा। देखो ब्राजील का सेक्स रेशियो जो है वो कई डिकेड से 1000 के ऊपर ही था, बिल्कुल आप देख सकते हो 961 से लेकर के 2011 तक वो 1000 के ऊपर ही था। लेकिन हमारे इंडिया में 1000 तक तो ये पहुंचा ही नहीं, देख लो 900 के लगभग ही था, 940 950 960, है ना। एंड अगर हम सेक्स रेशियो को कंसिडर करें ब्राजील के, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो नंबर ऑफ वीमेन्स है ना प्यारे दोस्तों, ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कब से ये इंक्रीज होना शुरू हुई, 2001 से। देखो ना 2001 से लेकर के 2011 में इनमें कितना उछाल आया है। लेकिन हमारे यहाँ पे भी हो रहा है, बट ठीक है ना, धीरे धीरे हम भी थोड़ा विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। इन इंडिया मेन आउट नंबर वीमेन, यानी कि मेन यहाँ पर ज्यादा है एंड वीमेन क्या है भाई, कम है, औरतें कम है। ठीक है, और इंडिया में हम फ्लक्चुएशंस भी देख सकते हैं सेक्स रेशियो में, है ना। फ्यू डिकेड्स में देयर हैज बीन अ स्लाइट इंक्रीज इन द सेक्स रेशियो आफ्टर 1991, यानी 1991 के बाद क्या हुआ हमारा, देखो पहले तो ये ज्यादा था, फिर ये थोड़ा कम हुआ, मतलब थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ, फिर ये ऊपर उठा, फिर से कम हुआ, 81 से इस 91 में कम हुआ। लेकिन 91 के बाद हम भी थोड़ा आगे आगे बढ़ना शुरू हुए, धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ी, और यस हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये था सेक्स रेशियो, आई होप सो समझ आ गया होगा आप सभी लोगों को। नाउ हमारा नेक्स्ट क्या है, एज एंड सेक्स पिरामिड, मतलब यहाँ से पता चलेगा एज के बारे में। ठीक है, ये एज एंड सेक्स पिरामिड इसको कहते हैं, यहाँ पे एज के बारे में पता चलेगा, और क्या हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे फीमेल्स मतलब कितने फीमेल्स हैं और कितना हमारे पास मेल्स हैं। ठीक है, तो ये ब्राजील का पिरामिड है भाई, और ये है हमारे इंडिया का पिरामिड। तो आओ बच्चे जरा देखते हैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन का परसेंटेज बताया गया है, और यहाँ पे एज ग्रुप्स बताए गए हैं। ठीक है, तो इंडिया में देखिएगा, इंडिया में कितने एज ग्रुप के पीपल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बच्चे कितने हैं, 0 से 4 वर्ष के बच्चे हमारे पास इतने हैं। देखो मेल्स कितने, ये मेल्स को बताएगा या फीमेल्स को बताएगा, मेल्स है हमारे पास 4% के लगभग, देख रहे हो आप सभी लोग, इतने हमारे पास मेल्स हैं। और लड़की कितनी है, इतनी, मतलब लड़की देखो भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे लड़के ज्यादा है, लड़की कम है अभी भी हमारे देश में। ठीक है, फिर 5 से 9 वर्ष के बीच के जो है लोग, उसमें भी आप देखोगे तो लड़के ज्यादा है, लड़कियां कम है, हर जगह लड़कियां कम है, आप देख सकते हो, है ना। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आती, हम देखते हैं कि लड़के कम है, लड़के ज्यादा है, लड़कियां ज्यादा है, लेकिन मेरे क्लास में ना, मतलब मैं जब भी पढ़ती थी, छोटी थी, तो मैंने क्या देखा था कि लड़कियां ज्यादा थी और लड़के वहां पर कम थे। तो मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों, चलो हो रहा होगा किसी कारणवश। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सा है भाई, यंग पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे ज्यादा है, आप देख सकते हो, है ना। अगर आप ब्राजील से इसका कंपैरिजन करोगे, देखो ये जो ब्राजील है ना, अब ये बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे 35 39 के लोग हैं, आप देख सकते हो, फिर उसके बाद 34 34, तो अभी 10
मतलब 10-15 सालों में ये बुढ़ापे की तरफ चले जाएंगे। बाकी यहाँ पे बच्चे भी देखो ना कितने कम हैं, तो ये बच्चे बनेंगे यंग, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे पहुंचेगा, यानी ब्राजील चल रहा है किसमें, बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे समझिएगा यंग लोग ही ज्यादा रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चे काफी ज्यादा है। अभी देखो 0 से 4 और ये 5 से 9 और 10 से 14 वर्ष के जो बीच के लोग हैं, मतलब जो बच्चे हैं, वो आगे चल करके आज से 10 साल बाद 15 साल बाद बड़े बनेंगे ना, ठीक है। यानी हमारे यहाँ पे यंग पीपल तो ज्यादा रहेंगे ही। हम जा रहे हैं, और अभी भी हमारे देखो हमारे देश को कहा जाता है यंग कंट्री। क्यों कहा जाता है यंग कंट्री, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग ज्यादा है, बराबर, इसीलिए। तो आप देख सकते हो, इन दोनों को कंपेयर करके समझ सकते हो। एंड इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कंसिडरिंग द एज ऑफ पॉपुलेशन ब्राजील्स पॉपुलेशन इज गेटिंग स्लोली ओल्डर। देखा, ये पहुंच रहा है बुढ़ापे की तरफ, बट इन इंडिया द सिचुएशन इज डिफरेंट, द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडिया इज मोर, ठीक है। एंड दिस मीन्स इंडिया हैज अ हायर वर्किंग पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या है, हायर वर्किंग पॉपुलेशन है। अगर हमारे देश में जितने भी लोग हैं काम करने लायक, अगर वो काम करना शुरू कर दे, तो भाई हमारे इंडिया अभी जो डेवलपिंग कहा जाता है ना, इसको डेवलप्ड कहा जाएगा, डेवलप कहा जाएगा, ठीक है। चलो समझ आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। देखो भाई, एक तो होता है हमारा डेथ रेट, एक तो हमारा होता है बर्थ रेट, ठीक है। डेथ रेट मतलब क्या हुआ कि भाई कितने लोग जन्म ले रहे हैं, बर्थ रेट यानी सॉरी, डेथ रेट मतलब मर रहे हैं, ठीक है, और बर्थ रेट यानी जन्म लेने वाले लोग, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हम कैसे काउंट करेंगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे मान लो हमारे यहाँ पे 50 लोग मर गए, ठीक है, 50 लोग मरे, तो 25 लोग या फिर यहाँ पे समझ लो कि 75 लोग ना पैदा हुए। तो यहाँ पे जो हमारा पॉपुलेशन है वो कितने से ग्रो करेगा, क्या 75 से ग्रो करेगा, नहीं। ये जो मरे हैं अब इनको हटाओ, ये गए ना, इनकी डेथ हो गई, तो हमारे देश से तो वो चले गए, बराबर। तो आप क्या करोगे, 75 में से 50 को माइनस करोगे, और हमारा जो ग्रोथ है ना वो कितना होगा, पॉपुलेशन का 25 होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ हमारा ये है, और इसी के हिसाब से क्या किया जाता है, जो ग्रोथ रेट है उसको निकाला जाता है। इसके ऊपर नहीं निकाला जाएगा। आप बोलोगे इतने से ग्रो हुआ है, इसको निकालो, अरे नहीं, जो मरे हैं उनको भी काउंट करो, जिनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो इसका ग्रोथ रेट आप देख करके समझ सकते हो। अगर मैं ब्राजील की बात करूं तो पहले इनका ग्रोथ रेट भाई इतना था, धीरे धीरे करके डिक्लाइन हुआ, एंड डिक्लाइनिंग 2000 तक भाई पहुंच गया था यहाँ पर सबसे नीचे, ठीक है। 0 मतलब आप 0 से ऊपर 0.5 के नीचे परसेंटेज में है ना, तो इतना। और अगर हमारे इंडिया की बात करूँ तो पहले हमारे यहाँ पे इंडियन मतलब ग्रोथ रेट 2% था, फिर धीरे धीरे करके थोड़ा बढ़ा, फिर अभी देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो ये है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। मतलब देखो मैं आपको बताती हूँ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ना अच्छी बात होती है कि गलत बात होती है, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसमें आप देखिए, पहले इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतनी थी, मतलब जितने लोग, समझिए जितने लोग मर रहे थे और ज़्यादा लोग आ जा रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे कम हुई, मरने वाले ज़्यादा, पैदा होने वाले कम, तो इसीलिए इनकी जो ग्रोथ, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है ना वो इनका नीचे जा चुका है। और हमारा कहाँ पर है भाई, हमारा यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और कैसे ग्रोथ रेट निकालते हैं, इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला होता है। तो अब वो फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं और ना ही आपको पढ़ना है, इसीलिए मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रही हूँ, वरना मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पर जरूर बताती कि पॉपुलेशन ये ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो बस अभी जितना दिया उतना ही समझो आप लोग। ओके, चलो जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन एक बार हम फटाफट से देख ले कि the rate of growth of population has reduced considerably in Brazil. However, this is not the condition in India. यानी कि अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें ब्राजील में तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके रिड्यूस्ड हो रहा है, बट यहाँ पे वो वाली कंडीशन हमारे इंडिया में नहीं है, ठीक है। 2001 से 2011 में आप देखोगे कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है बाय 18.2 करोड़ से, यानी हमारा पॉपुलेशन बढ़ा है हमारे इंडिया का। इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज हायर टिल 1971, देन दिस रेट इज स्टेबलाइज्ड। मतलब हमारा जो पॉपुलेशन था वो यहाँ पे हायर था 1971 तक, फिर उसके बाद स्टेबलाइज रहा, फिर धीरे धीरे करके वो डिक्लाइनिंग शुरू हुई इसकी, है ना। एंड दिस ग्रोथ इज नाउ डिक्लाइनिंग बट द पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग। मतलब जो ग्रोथ रेट है वो भले ही डिक्लाइनिंग कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, बट द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, क्योंकि ये है हमारा ग्रोथ रेट है ना। मैंने आपको बताया ना, मर रहे हैं और जो पैदा हो रहे हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे क्या निकाला जाता है, ग्रोथ रेट निकाला जाता है। तो पॉपुलेशन हमारे यहाँ के बढ़ रही है, भले ही ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा हो लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है।
फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट, इट इज ऑब्जर्व दैट, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया कि द रेट ऑफ ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग इन ब्राजील्स पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग एंड ब्राजील्स पॉपुलेशन मे नॉट इंक्रीज इन द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब 2 डिकेड्स में ऐसा आप अंदाजा लगा सकते हो कि नहीं बढ़ेगा कहाँ का पॉपुलेशन, ब्राजील का पॉपुलेशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और उसके बाद हमें क्या समझना है, लिटरेसी रेट। चलो भाई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है भाई, तो ये होता है जैसे मान लो कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पे जन्म लिया तो उसका जो एज है ना वो अनुमान लगाया जाता है कि ये कितने साल तक जिएगा, ये 50 साल तक जिएगा या फिर 75 तक जिएगा, 100 साल तक जिएगा। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे प्रेडिक्शन किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो ब्राजील का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2016 में कितना है, 75, एंड हमारे इंडिया का 68, यानी हमारे भारत में जो व्यक्ति पैदा हो रहा है वो लगभग ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि वो 68 ईयर्स तक जिएगा, और यहाँ पे 75, तो इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है एंड हमारे यहाँ पे कम है। ठीक है, और एक बात बताऊं, ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना प्यारे दोस्तों, मतलब इससे आपको समझ में आता है कि आपका जो कंट्री है वो डेवलपिंग है या फिर डेवलप है, आपके देश में कितना विकास हुआ है, ये चीज़ ये बता देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आपके देश में मेडिकल कंडीशंस अच्छी रहेंगी, हॉस्पिटल्स रहेंगे, ठीक है, अच्छे से लोगों का इलाज किया जाएगा, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा ही रहेगी, है ना। तो यहाँ से आपको समझ आता है कि कहाँ पे फैसिलिटी सबसे अच्छी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप देख करके इसको समझ सकते हो। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन देखो, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एन इंडिकेटर, मतलब अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है तो ये इंडिकेटर है किसका, डेवलपमेंट ऑफ दैट सोसाइटी, यानी उस सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है। इंप्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज, प्रोग्रेस इन मेडिकल फील्ड, एक्सेस टू न्यूट्रियस फूड लीड्स टू एन इंक्रीज इन द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना। And in most of the developing countries, life expectancy is still less, but with the socio-economic development, it is increasing. यानी socio-economic development के साथ साथ ये धीरे धीरे करके increase हो रहा है, यानी अब धीरे धीरे करके सुधार हो रहा है ना, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे जो सुविधाएं हैं उसमें सुधार होते जा रहा है। ठीक है, और इसी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो हमारे यहाँ पे पहले कितनी थी भाई, 41 थी, देख लो, फिर धीरे धीरे करके हमने कितना इंक्रीज किया, अभी हम पहुंच चुके हैं 2016 में 68 पर, और इन लोगों के यहाँ पे भी तो पहले कम थी ना, देखो फिर इन्होंने भी धीरे धीरे करके अपना विकास किया, अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, एंड इनका 75 तक गया है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं लिटरेसी रेट। तो बच्चे लिटरेसी रेट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे हर कंट्री का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है, अभी मैं भारत की बात बता रही हूँ क्योंकि हम सब है भारतवासी। ठीक है, तो इंडिया की मैं बात बता रही हूँ, इंडिया में किसको लिटरेट कहा जाएगा, यानी पढ़ा लिखा किसको कहा जाएगा, तो जो व्यक्ति पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसको हम कहेंगे लिटरेट है। हमारे इंडिया में लिटरेट पीपल का यही है, क्या कहते हैं, यही है क्राइटेरिया कि अगर आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, बस आप पढ़े लिखे माने जाओगे। ठीक है, तो चलो लिटरेसी रेट जरा हम देख लेते हैं। ब्राजील का लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करूँ 2016 में 92.6% है ना, बिल्कुल, और 2011 में इतना था, मतलब यहाँ पे लिटरेसी रेट भाई काफ़ी ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है, और हमारे यहाँ पे 72.2%, मतलब लिटरेसी के मामले में हम थोड़ा सा पीछे हैं, बट कोई नहीं, हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, इसको भी बढ़ाएंगे, है ना। पहले कितना था, सोचो ना कितना बढ़ा है, 48.2 991 में, फिर 2001 में इतना था, 2011 में इतना था, अब 2016 में इतना है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, है ना, चिंता मत करो, इससे भी आगे जाएंगे, है ना। तो ये इन लोगों का तो पहले से ही ज़्यादा था ब्राज़ील का, पर हमारा कम था, लेकिन हमने धीरे धीरे कितना डेवलपमेंट किया और आगे जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये है आप लोगों का लिटरेसी रेट, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इसको भी डिस्कस कर लिया है। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, आपका ये जो चैप्टर नंबर 6 था पॉपुलेशन, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, सारी चीज़ें बता दी हैं। तो बस अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉपरली आप रिवाइज करो और हर चीज़ को समझो, ठीक है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छे से पेपर लिख पाओ और अच्छे अच्छे मार्क्स ला पाओ। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसका एक्सरसाइज आपको हमारे क्वेश्चन आंसर वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं, हमारा जो दूसरा चैनल है प्रैक्टिस एट बाय एसके क्लास पर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एवरीवन।